हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी में हमने आपको 2 लेक्चर बढ़िया से पढ़ाया है और 2 लेक्चर में बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाया है। आप अगर उस दोनों लेक्चर का कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ चुके हैं तो उस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको बुक में मिलेंगे आप पलक झपकते उसको बना दीजिएगा। तो ये आज हमारा समांतर श्रेणी का 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर आप बढ़िया से घर में बैठ के देखिए और इसका नोट्स बनाइए और फिर बुक से क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है नहीं। तो ये हमारा आज 3rd लेक्चर है। बिना समय बर्बाद किए आपको मैं 3rd लेक्चर की जो भी हमारी ये तैयारी है, जो मैं स्लाइड में लेके आया हूं, सब आपको बारी बारी से बताता हूं। ठीक है, तो आज मेनली हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को करने वाले हैं जो 5 नंबर का आता है या फिर जो ओलंपियड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नॉलेज आपका बढ़िया हो, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से निकाल सकें, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो इंसान का ब्रेन खोलता है, जो इंसान का दिमाग को खोलता है, बच्चों की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ये हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आप बारीकी से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग मेनली 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या के प्रश्न करेंगे। मान लिया जाए कि प्रश्न रहे कि किसी एपी का 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है और उसका योगफल दिया हुआ रहे। 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे और उसका योगफल रहे। इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे संख्या मानेंगे कि पहला संख्या को क्या माने, दूसरा संख्या को क्या माने और तीसरा संख्या को क्या माने। उसके बाद ही हम प्रश्नों को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है, सबसे पहला जो हम लोग का काम होता है, उस समांतर श्रेणी में संख्या मानना होता है। क्या मानना होता है? संख्या। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो रहेगा नहीं कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं जिनका योगफल x y z है। तो 3 संख्या अगर समांतर श्रेणी में रहे, कितना संख्या? 3 संख्या। अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में रहे, कितना संख्या? 3 संख्या। 3 संख्या अगर समांतर श्रेणी में रहेगा तो पहला संख्या को आप मानिएगा a माइनस डी, दूसरा संख्या को आप मानिएगा a और तीसरा संख्या को आप मानिएगा a प्लस डी। तीसरा संख्या को क्या मानिएगा? a प्लस डी। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यदि 3 संख्या रहे, समांतर श्रेणी में 3 संख्या रहे, तो पहला संख्या को a माइनस डी मानना है, दूसरा संख्या को a मानना है और तीसरा संख्या को a प्लस डी मानना है, a प्लस डी। फिर से बताता हूं, अगर 3 संख्या रहे, 3 संख्या, तो पहला संख्या को हम लोग मानेंगे a माइनस डी, दूसरा संख्या को मानेंगे a और तीसरा को मानेंगे a प्लस डी। 3 संख्या दिया हुआ रहे तो पलक झपकते पहला संख्या को a माइनस डी मानिए, दूसरा को a मानिए और तीसरा को a प्लस डी मानिए। चलिए अब कहिएगा 4 संख्या रहे तो, 4 संख्या रहे तो क्या करना है? तो सेम वही काम करना है। अगर 4 संख्या रहे, अगर कितना संख्या रहे? 4 संख्या हो और चारों एपी में हो। किसमें हो? एपी में। तो पहला संख्या को मानना है a माइनस 3d, दूसरा को मानना है a माइनस डी, तीसरा को a प्लस डी और चौथा को a प्लस 3d। 4 संख्या है ना? कितना संख्या? 4 संख्या। कितना संख्या? 4 संख्या। तो 4 संख्या में हम लोग पहला संख्या को क्या मानेंगे? पहला संख्या को मानेंगे a माइनस 3d। आप कहोगे दूसरा को क्या मानेंगे? तो दूसरा को हम लोग मानेंगे a माइनस डी। कहोगे तीसरा को क्या मानेंगे? तो तीसरा को हम लोग मानेंगे a प्लस डी और चौथा को क्या मानेंगे? चौथा को मानेंगे a प्लस 3d। चलिए देखिए, अगर एपी में 4 संख्या हो और चारों संख्या का योगफल दिया हुआ है, वर्गों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, जो भी रहे, 4 संख्या अगर मानना हो तो सबसे पहला संख्या जो हम लोग मानेंगे a माइनस 3d। सबसे पहला संख्या a माइनस 3d, उसके बाद मानेंगे a माइनस डी। क्या मानेंगे? a माइनस डी। फिर मानेंगे a प्लस डी और फिर मानेंगे a प्लस 3d। चलिए साथ साथ बोलिएगा। अगर 3 संख्या मानना है तो पहला संख्या क्या मानेंगे? पहला संख्या हम लोग मानेंगे a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। और अगर 4 संख्या मानना है तो क्या मानेंगे? 4 संख्या में पहला संख्या जो मानेंगे a माइनस 3d मानेंगे, दूसरा संख्या a माइनस डी मानेंगे, तीसरा संख्या a प्लस डी मानेंगे और चौथा संख्या a प्लस 3d मानेंगे। चलिए अगर 5 संख्या रहे, 5 और पांचों एपी में हो, किसमें हो? एपी में, तो पहला संख्या को हम लोग मानेंगे a माइनस 2d, दूसरा संख्या को हम लोग मानेंगे a माइनस डी, तीसरा संख्या को हम लोग मानेंगे a, डी जोड़ देंगे a, फिर डी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? a प्लस डी, फिर एगो डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा a प्लस 2d। तो ये रहा।
अगर तीन संख्या एपी में है तो पहला संख्या ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी। चार संख्या है तो पहला मानेंगे ए माइनस थ्री डी, दूसरा ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और अगर पांच संख्या रहे तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। चलिए, ये था संख्या मानने का। संख्या थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि क्या माने, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए बढ़िया से। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे। चलिए, आगे जब आपको हम लेके चलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने होगा। सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न, इसको आप देखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, पहला प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको। पहला प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है कि एपी का, अच्छा ये 21 नंबर है, ये प्रश्न तो हो चुका है, 21 नंबर हो चुका है, 22 भी हो चुका है मेरे ख्याल से। चलिए 23, हाँ यहां से चलेंगे, यहां से 23 से, सॉरी 21 22 हो चुका था। हम लोग 23 से क्वेश्चन लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपको भी बताया, संख्या मानने वाला, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न में, देखिएगा, कहिएगा एपी में तीन संख्या का योग 21 है। एपी में तीन संख्या का योग 21 से और गुणनफल 231 से। कोई बात नहीं, एपी में तीन संख्या रहे तो मानने भी आपको हम बताए हैं। पहला संख्या को क्या मानिएगा, देखिए अभी जस्ट अभी बताए हैं आपको हम क्या मानना है, अभी जस्ट बताए हैं कि पहला संख्या को मानना है तीन संख्या में ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चलिए तो मानते हैं, तीन संख्या है ना, तीन संख्या ना। चलिए माना, क्या किया, माना, माना। पहला संख्या क्या मानिएगा बताइए, तो लिखेंगे माना, माना पहला संख्या बराबर, पहला संख्या बराबर ए माइनस डी, ए माइनस डी। दूसरा संख्या क्या मानिएगा, तो कहेंगे दूसरा संख्या, भी आप बताए थे कि दूसरा संख्या जो होगा हम लोग, तो दूसरा संख्या को मानेंगे ए। तीसरा संख्या को क्या मानिएगा, तीसरा संख्या को तो कहेंगे कि तीसरा संख्या को हम मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ये संख्याएं हो गई अपनी। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है ना, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो कहिएगा प्रश्न कह रहा है कि तीनों संख्या को अगर हम जोड़ दें, तीनों संख्या को जोड़ दें तो योग कितना होगा, 21। यानी तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आएगा 21। ए माइनस डी प्लस दूसरा संख्या क्या है जी, ए, तीसरा संख्या क्या है जी, तो कहिएगा ए प्लस डी। आई तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा 21। कितना आएगा, 21। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखिएगा ना कि डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखिए ए कितना ए हो गया, कहिएगा ए तो 3 हो गया, तो 3 बराबर 21। अब ए बराबर कितना हो गया जी, तो ए बराबर 21/3, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, तो कहिएगा ए का वैल्यू हो गया 7। ए का वैल्यू अपना कितना हो गया, 7। ए का वैल्यू 7 आया है। अभी और भी इसमें काम बाकी है। गुणनफल कितना कहा, तो कहिए गुणनफल कहा 231। गुणनफल कितना कहा, 231। चलिए गुणनफल कहा है 231, तो आगे बढ़ते हैं। गुणनफल को 231 लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल को कितना लेते हैं, 231। चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से गुणनफल कितना कहा, तो कहेंगे 31। पुनः प्रश्न से गुणनफल कितना है जी, तो कहेंगे गुणनफल कहा 31। तो गुणा कीजिए, गुणा। पहला संख्या क्या है, ए माइनस डी, दूसरा संख्या क्या है, तो कहिएगा गुणा ए, तीसरा संख्या क्या है, तो कहिएगा ए प्लस डी। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तीनों को गुणा करेंगे तो कह रहा है 231 आएगा। कितना आएगा, 231, 231। चलिए अच्छा करीब लिख दें क्या, इन दोनों को करीब लिखें, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी इंटू 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 ए माइनस डी इंटू ए बराबर 231। 231 ये क्या हो गया, कहिएगा हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्यों भाई क्यों, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया इंटू ए बराबर कितना, 231। चलिए वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है, 7 ना जी, तो यहाँ पे कर देंगे 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा ये, माइनस डी का स्क्वायर इंटू 7 बराबर कितना जी, कहिएगा बराबर 231। 231। अब 7 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 आई
7 या 21, अब फिर 7 या 21, 33 बार में। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, हम क्या देखते हैं कि अपने पास बचा 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33, माइनस डी स्क्वायर बराबर 33 माइनस 49, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना जी, -16, -16, तो माइनस माइनस प्लस, डी बराबर कितना, तो कहिएगा डी बराबर √16, तो डी बराबर कितना, तो कहिएगा डी बराबर 4, डी बराबर 4। अब यहाँ पे बोलिए डी का वैल्यू कितना आएगा, तो कहिएगा डी का वैल्यू 4 आया, डी का वैल्यू 4। अब कोई बात नहीं, अब देखिए ध्यान से, अपने को ए का वैल्यू पता है और डी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, बस इसमें पुट कर दीजिए। पहला संख्या क्या माने थे, पहला संख्या अतः। अब हम क्या करते हैं ना कि यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लेते हैं, अतः, अतः पहला संख्या क्या था, अतः पहला संख्या क्या था जी, तो कहिएगा, हालांकि यहाँ पे स्पेस नहीं है लेकिन कर लेते हैं, कहिएगा पहला संख्या, चलिए यहाँ पे नहीं करते हैं, चलो हटाइए, हटा देते हैं इसको, यहाँ पे 33 था, ध्यान से, तो हो 33। चलिए अब क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा इधर हम लोग कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला संख्या क्या था, तो कहेंगे कि प्रथम संख्या क्या था, तो कहेंगे कि प्रथम संख्या जो हम लोग का था वो था a माइनस डी, ए माइनस डी, तो a माइनस डी का वैल्यू कितना आया, 7 में कितना घटा दीजिएगा, 4, तो पहला संख्या हम लोग को कितना आ गया, 3। दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या, तो कहिएगा कि दूसरा संख्या जो था, दूसरा संख्या कितना था, दूसरा संख्या कितना, तो कहिएगा दूसरा संख्या a है, तो दूसरा संख्या का वैल्यू a था और a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कहिएगा 7। अच्छा तीसरा संख्या कितना था, तीसरा संख्या, तो कहिएगा तीसरा संख्या क्या था, तीसरा संख्या तो कहेंगे तीसरा संख्या a प्लस डी था, तो a प्लस डी था, तो यहाँ पे लिख लिए a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू, तो कहिएगा a का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू कितना है जी, 4, तो 7 4 कितना हो गया, 11, 7 4 11। अतः चारों संख्या अपने को निकल गया है, अतः संख्या 3 7 11 है, 3 7 11, संख्या कितना हो गया, 3 7 11, 3 7 11, बस यही अपना आंसर हो गया। संख्या जो है वो 3 7 कितना है जी, 11, 3 7 11, 3 7 11, यही अपना संख्या है, 3 7 11। संख्या का वैल्यू कितना है, कहेंगे 3 7 11। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, इसको आप नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए, नोट कीजिएगा तभी कोई चीज बढ़िया से समझ में आता है। चलिए उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कितना था, ये जो भी है उसके अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के पास देखिए आया हुआ है 24 नंबर में, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि अच्छा लगे। 24 नंबर में प्रश्न अपने पास से कह रहा है कि एपी का 3 संख्या है और उसका योग 3 है तथा गुणनफल 35 है। कोई बात नहीं, योग कितना है, तो कहिएगा योग तो 3 है, योग कितना है 3 और गुणनफल कितना है 35। कोई बात नहीं, 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या मानने के लिए भी हम सिखाएं आपको कि माना, पहला संख्या क्या मानिएगा, यही सब लिखते हैं, माना पहला संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, 3 को में पहला संख्या को हम लोग मानते हैं a माइनस डी। दूसरा संख्या को क्या मानते हैं, दूसरा संख्या को क्या मानेंगे, तो कहेंगे कि दूसरा संख्या को हम लोग मानते हैं a, और तीसरा संख्या को क्या, तो कहेंगे अभी जस्ट ही तो बताए हैं, तीसरा संख्या को क्या मानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि तीसरा संख्या को हम लोग मानते हैं a प्लस डी। 3 संख्या हो गया, पहला संख्या a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अब आगे चलते हैं प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा बताइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप एक बार देखिए। पहले कहा 3 संख्या मानने के लिए, हमने 3 संख्या मान लिया। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 3 है, योग क्या है 3, यानी तीनों को जोड़िएगा तो 3 आना चाहिए, तो कर देते हैं। चलिए पहला संख्या कितना है a माइनस डी, इसमें जोड़ दीजिए किसको, दूसरा, फिर जोड़ दीजिए इसमें किसको जी, तीसरा। आई तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, तो कहेंगे जोड़ने के बाद आता है 3,
अब देखिए डी से डी को काट दीजिए, स्वेच्छा से काट दीजिए, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, तो कहिएगा ए 3a बचा, तो 3a बराबर 3, a बराबर 3/3, तो ए का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा ए का वैल्यू आ गया 1, ए का वैल्यू 1, 1 से हमको मतलब नहीं है, हमको ये ए आया तो तभी तो इसमें पुट करेंगे तो तीनों संख्या निकलेगा। चलिए अब देखिए पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, फिर से प्रश्न कह रहा है वही बात, कुछ तो कह रहा है प्रश्न, उसको पहले समझिए, उसकी प्रश्न की भावनाओं को समझिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है फिर से कि उनका गुणनफल 35 है। चलिए गुणनफल कितना है 35, तो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से गुणनफल कितना है 35, गुणनफल कितना है 35, यानी तीनों को गुना कीजिए तो 35 आएगा, तो गुना करें, इतना गुने इतना गुने इतना, देखिए इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिए, गुना ही करना है ना, तो लिख दीजिए a प्लस डी इंटू, जो सेम कास्ट जैसा लग रहा है ना अच्छा देखने में, ये दोनों एक जैसा, उसको एक बार लिखिए, और इंटू ए बराबर कितना आ गया, तो कहिएगा 35, कितना आ गया 35। अच्छा a प्लस डी ए माइनस डी, ए प्लस डी ए माइनस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इंटू में कितना दी, तो कहिएगा इंटू में ए बराबर कितना 35, बराबर 35। अब मान रख दीजिए, मान किसका निकला हुआ है, तो कहेंगे मान 1 निकला हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 माइनस डी स्क्वायर गुणे 1 बराबर कितना 35, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर, माइनस डी स्क्वायर बराबर 35 की जाएगा तो हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस डी स्क्वायर बराबर, गुणनफल कितना है जी 35, माइनस 35 होना चाहिए गुणनफल, गुणनफल कितना होना चाहिए -35, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, गुणनफल -35 होना चाहिए। चलिए -35 कर लीजिए, -35 थोड़ा सा गड़बड़ प्रश्न है, गुणनफल -35, तो -35 इधर -35 होगा, और एक जाके इसमें क्या होगा घटेगा, तो ये वाला -1 जाके घटेगा, तो यहां देखते हैं क्या, माइनस डी स्क्वायर बराबर -36, माइनस माइनस प्लस, और डी का वैल्यू अपना क्या निकल गया 6, डी का वैल्यू 6, चलिए डी का वैल्यू 6 निकल गया। थोड़ा सा मैं प्रश्न चेक कर लेता हूं कि क्या सही में वहां पे 35 था या -35 था, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूं, 1 मिनट जस्ट चेक कर रहा हूं, प्रश्न में चेक कर लेता हूं थोड़ा बुक में, -35 ठीक है, ओके -35 है ठीक है। चलिए डी बराबर 6, अब मान पुट कर दीजिए, पहला संख्या क्या माने थे बताइए, पहला संख्या अतः प्रथम संख्या क्या माने थे, ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1, अब -6 बराबर कितना -5। दूसरा संख्या क्या था, तो कहेंगे कि दूसरा संख्या क्या था जी, तो संख्या ए, तो ए को ए लिख दिए, दूसरा संख्या ए था तो ए को ए लिख दिए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है जी 1। चलिए तीसरा संख्या हम लोग क्या माने थे बताइए, तीसरा संख्या क्या माने थे, तो कहिएगा तीसरा संख्या है ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी, तो ए में डी को जोड़ दीजिए, ए कितना है, ए बोलिएगा ए 1 है, और डी कितना है जी 6, तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, अंतिम लिख दीजिए, अतः संख्या कितना -5, -1 तथा 7 है, -5 1 क्या है जी 7। चलिए इसको थोड़ा सा मैं सर्कल राउंड कर देता हूं ताकि आंसर क्लियर पता चले, यही अपना क्या है आंसर, यही क्या है जी आंसर। चलिए तो आंसर कितना है -5 1 7, -5 1 7, तो ये क्या देखिए अभी 3 संख्या दिया हुआ है, उसका योगफल था और कुछ और रिलेशन था, तो जब भी योगफल में रहे तो 3 संख्या हम इसी प्रकार मानेंगे, 3 संख्या इसी प्रकार मानेंगे। आंसर कितना आ गया, कहेगा -5 1 और 7। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि बेहतर लगे। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, डरने वाला बात नहीं है, वहां पे गुणनफल था, यहाँ पे क्या है जी वर्गों का योग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गों का योग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहे। 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या एपी में, फिर से मैं पूछता हूं 3 संख्या अगर एपी में रहे तो क्या मानेंगे, तो अभी बताएं कि अगर 3 संख्या एपी में रहे तो पहला संख्या को ए माइनस डी,
दूसरा को ए और तीसरा को ए प्लस डी मानना है। चलिए उसी पे काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले संख्या मानते हैं। माना 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 पहला संख्या बराबर ए माइनस डी। चलिए दूसरा क्या मानिएगा, दूसरा तो लिखेंगे कि दूसरा संख्या इसको हम लोग को क्या मानना है जी, तो ए। और तीसरा को क्या मानना है, तीसरा संख्या को तो कहेंगे कि तीसरा संख्या जो है इसको हम लोग मानेंगे ए प्लस डी। क्या मानेंगे, ए प्लस डी। तीन संख्या अपने पास हो गया। तीन संख्या मानने बोला, हमने तीन संख्या माना, ठीक है। तीन संख्या को ही मानते हैं। पहला संख्या ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। अब चलते हैं प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों का योग 27 है। तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़िए, तो जोड़िए ना, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना, तो कहेंगे बराबर 27। बराबर 27। चलिए डी से डी कट गया, ए कितना है 3a बराबर 27, ए बराबर 27/3, तो ए बराबर कितना, ए बराबर 9। चलिए ए का मान निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो आगे प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे जो प्रश्न कह रहा है कि वर्गों का योग 275 है, वर्गों का योग। चलिए पुनः प्रश्न से वर्गों का योग कितना है, 275 वर्गों का योग। ध्यान दीजिए, वर्गों का योग मतलब क्या, स्क्वायर करके। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ए माइनस डी का होल स्क्वायर। इसका वर्ग कीजिए प्लस इसका वर्ग कीजिए तो ए स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, तो कहिएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना है जी, तो कहेंगे कि बराबर है 275। बराबर कितना है 275। इसका होल स्क्वायर आप जानते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये कहिएगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर इसका भी प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad बराबर कितना जी, 275। बराबर 275। चलिए अब यहाँ पे कैंसिल आउट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, माइनस 2ad और माइनस 2ad कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास, तो कहेंगे ए स्क्वायर। अपने पास बचा 3a स्क्वायर। कितना है स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस डी कितना बचा जी, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना, तो कहेंगे बराबर 275। बराबर 275। अब ए का वैल्यू रख दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 इंटू ए 9 आया ना, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना जी, 275। ध्यान से देखिए, 9 9 81 थिया 243 हो गया। कितना हो गया, 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ध्यान दीजिएगा, 2d स्क्वायर बराबर 275 में 243 घट जाएगा, 275 में 243 क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 3 गया, तो 2, 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 2 गया 0। अब 2 से कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 2 से 16 बार में। तो डी स्क्वायर बराबर √16। तो डी का वैल्यू कितना हुआ, तो कहेंगे डी का वैल्यू 4। चलिए अपने पास दोनों चीजें आ चुकी है। पहले तो अपने पास ए आया, फिर अपने पास क्या आया, डी, फिर क्या आया, डी। अब ए और डी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तीनों नंबर जो हम माने हैं, जो एज्यूम किया है, वहां पे अगर हम ए और डी को पुट कर देते हैं तो अपना फाइनल तीनों संख्या निकल जाएगा। चलिए अब करते हैं। अतः यहां पे लेते हैं, अतः पहला संख्या क्या था जी, पहला संख्या क्या माने, तो कहेंगे पहला संख्या हम लोग माने थे ए माइनस डी। तो ये कितना है, तो कहेंगे 9। डी कितना है जी, 4। तो 9 - 4 कितना होता है, 5। चलिए दूसरा संख्या क्या था, तो कहेंगे दूसरा संख्या हम लोग माने थे ए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू
9, और ए का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 9। तीसरा संख्या कितना है? तीसरा संख्या तो हम लोग कहेंगे कि जो तीसरा संख्या है उसको हम लोग माने थे ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू कितना जी? तो 4। तो 9 4 कितना? 13। तो हमारी जो संख्याएं हुई, संख्याएं वो कितना आया? वो आया 5 आ गया, एक 9 आ गया और एक कितना आ गया? 13। यही हम लोगों का क्या है जी? फाइनल आंसर। यही हम लोगों का फाइनल आंसर। 5 9 और 13, 5 9 और 13, 5 9 और 13। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको पहले आप नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 9 और 13 हम लोगों का आंसर आ चुका है। 5 9 और 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटें कि वे एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो। 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे एपी में हो और उनके वर्गों का योग कितना हो जी? 83। तो संख्या ज्ञात करें। कोई बात नहीं, अधूरा क्वेश्चन है तो संख्या ज्ञात करें। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वो एपी में हो, एपी में हो। और एपी में मैंने 3 संख्या मानने आपको बताया है, पहला ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी। तो संख्या मान लेंगे और कहा क्या जी? वर्गों का योग 83। कोई बात नहीं, सबसे पहले बात क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग संख्या मानते हैं। कोई बात नहीं करेंगे, सबसे पहले संख्या माना प्रथम संख्या। प्रथम संख्या को क्या मानिएगा? अभी मैंने सिखाया है, सॉरी अभी हम सिखाए जस्ट। पहला संख्या को क्या मानिएगा? पहला संख्या को, तो पहला संख्या को हम लोग मानेंगे, पहला संख्या को ए माइनस डी, ए माइनस डी। दूसरा को क्या मानिएगा? दूसरा संख्या को क्या मानिएगा? तो बोलिएगा कि दूसरा संख्या को तो अभी मानना सिखाए थे ए। और तीसरा को क्या मानिएगा? तो कहेंगे कि तीसरा संख्या को हम लोग मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब चलिए, अब रिलेशन किसका दिया हुआ है? तो अगर ये तीनों को हम जोड़ेंगे, अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो योगफल तो 15 आएगा ना, क्योंकि 15 को 3 भाग में बांटे हैं। तो अगर मान लीजिए 15 का 3 टुकड़ा किए, 15 का हम अगर 3 टुकड़ा किए, तो अगर तीनों टुकड़ा को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 15 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 15 का ही तो टुकड़ा है, वो 15 का ही टुकड़ा है। तो ये 15 को हम 3 टुकड़ा किए, पहला टुकड़ा ए माइनस डी, दूसरा ए और ए प्लस डी। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। चलिए चूंकि तीनों को जोड़िए, ए माइनस डी प्लस ए, एक मिनट रुक जाइए, टेढ़ा हो गया है। तीनों को जोड़िए, क्या हो गया? पहला कहेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? तो कहेंगे तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। अब काट दीजिए, कहिएगा कि सबसे पहले डी से डी को उड़ा दीजिए, डी से डी को उड़ा दीजिए। अब डी से डी को जो उड़ा दिए तो ए कितना हुआ? 3a। तो 3a बराबर 15, ए बराबर 15 बटा 3। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? कहिएगा ए का वैल्यू 5 आया, ए का वैल्यू 5। लेकिन हमको ए से मतलब नहीं है, ए से भी मतलब है और उसके अलावा हमको डी चाहिए। क्या चाहिए? डी। तो डी भी तो अपने को चाहिए, तो डी निकलेगा दूसरा रिलेशन से। फिर क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योग 83, मतलब इसका स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर कितना आएगा? 83। चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए पहला का वर्ग कीजिए, तो कहिएगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस डी का होल स्क्वायर। आगे किसका स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर? ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना जी? तो बराबर कहेंगे 83। कितना? 83। तोड़ दीजिए, देखिए ए स्क्वायर आएगा प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। यहां क्या आएगा? यहां भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस इसका फिर ए स्क्वायर, फिर इसका डी स्क्वायर और फिर क्या? प्लस 2ad बराबर 83, बराबर 83। अब कटेगा कौन? कटेगा कौन? तो देखिए 2ad से 2ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। अब लिख लीजिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कहेंगे 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना? डी स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर कितना जी? 83, बराबर 83, बराबर 83। अब मान पुट कीजिए, ए का वैल्यू 5 है ना जी, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू ही 5 है, प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना? 83। अब देखिए 5 पच्चे 25 तिहाई 75, 5 पच्चे 25 तिहाई 75। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा? ये हो जाएगा 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। यहां से क्या निकलेगा? 2d 73, 75 में से 83 चल जाएगा, 75 में
75 5 80 3 83, तो कहिएगा 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 4 बार में। और डी का वैल्यू कितना जी? तो √4। इसका वैल्यू कितना है? तो कहिएगा डी का वैल्यू आ गया 2। डी का वैल्यू 2। अब देखिए मेरे पास किसका किसका वैल्यू आ गया है? तो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू आ गया है और इसके अलावा ए का वैल्यू आया है। तो अगर हम ए और डी का वैल्यू रख देते हैं वहां पे जो हम संख्या माने थे, तो तीनों 15 का तीनों पार्ट हमको मिल जाएगा। 15 का जो तीनों भाग है वो मिल जाएगा। चलिए प्रथम भाग क्या था? तो कहेंगे प्रथम भाग को माने थे ए माइनस डी। चलिए तो क्या हो जाएगा? ए माइनस डी में ए का 5 और डी का वैल्यू 2, कितना हो गया? 3। दूसरा भाग क्या माने थे? तो कहेंगे जो दूसरा भाग था, दूसरा भाग हम लोग का क्या था? तो दूसरा भाग था ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? बताइए। ए का वैल्यू कहिएगा 5। कितना? 5। ए का वैल्यू 5। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग, तो कहिएगा तीसरा भाग क्या है? तो कहेंगे जो तीसरा भाग हम लोग का है ना, तो तीसरा भाग का नाम है ए प्लस डी। ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना? 5। डी का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 + 2 कितना? 7। तो संख्या कौन कौन हो गया जी? अतः 3 5 7। यही हम लोगों का आंसर है। यही हम लोगों का क्या है? आंसर। यही क्या है? आंसर। तो ये प्रश्न था। 3 संख्या वाला प्रश्न भी आप देखें, 3 से 4 प्रश्न मैंने आपको 3 संख्या वाला कराया। इसको आप नोट कीजिए, घर से बनाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, हम लोग 26 नंबर का प्रश्न बना चुके हैं। 26 नंबर का प्रश्न मैंने आपको बताया और अभी आपके सामने स्क्रीन पे 27 नंबर का प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न अगर देख के आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का मेंटलिटी क्या है, प्रश्न आपसे क्या करवाना चाह रहा है। तो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 27 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? 27। 3 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योगफल 293 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए फिर वही बात, 3 संख्या का योगफल दिया हुआ है। तो जब 3 संख्या का योगफल दिया हुआ रहे तो समांतर श्रेणी मानने के लिए मैंने आपको सिखाया था। समांतर श्रेणी में क्या मानना है? तो माना पहली संख्या क्या मानिएगा? अभी बोलिएगा, अभी तुमको पता ही है। माना पहली संख्या बराबर a माइनस डी। दूसरी संख्या क्या मानिएगा? तो कहिएगा कि दूसरी संख्या बराबर a। और तीसरी संख्या क्या मानिएगा? 3 संख्या मानने के लिए मैंने आपको सिखाया है। तीसरी संख्या क्या मानिएगा? तो कहिएगा तीसरी संख्या मानेंगे a प्लस डी। क्या मानेंगे? a प्लस डी। चलिए, समांतर श्रेणी का 3 संख्या मानने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि पहला संख्या a माइनस डी मानना है, दूसरा संख्या a मानना है और तीसरा संख्या a माइनस डी मानना है, और आपने इसको माना। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 27 है। तो तीनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो क्वेश्चन में कह रहा है तीनों को जोड़ने पर 27 आता है। कितना आता है? 27। तीनों को जोड़ने में कितना आता है? 27। चलिए जोड़िए। अब देखिए कटने वाला है। देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए कितना होता है? तो कहिएगा ए 3 है। 3 बराबर 27, इसलिए ए बराबर 27/3, इसीलिए ए बराबर कितना हो गया? 9। ए का वैल्यू कितना आ गया? 9। ए का वैल्यू कितना आ गया? 9। ए का वैल्यू अपने पास 9 निकल चुका है। डी का वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों संख्याएं निकाल देंगे। चलिए पुनः प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है उनके वर्गों का योग 293 है। किसका योग? वर्गों का योग। किसका योग? वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या? वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर करके। क्या करके? स्क्वायर करके। चलिए स्क्वायर करते हैं। देखिए कर देंगे a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का संख्या कौन है? दूसरा संख्या a है, तो a का स्क्वायर प्लस तीसरा संख्या कौन है? a प्लस डी, तो हम a प्लस डी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब वर्गों का योगफल कितना है? तो कहेंगे 293। 293 वर्गों का योगफल कितना है? तो कहिएगा 293। 293। चलिए 293 वर्गों का योगफल दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बांट लेते हैं पार्ट में।
वर्गों का योगफल 293। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व। अब बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे है a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। यहाँ पे क्या है, प्लस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर लिख दीजिए। फिर क्या है, फिर देखिए a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad लिख दीजिए, प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इसका वैल्यू कितना है जी, तो 293। 293। चलिए देख लेते हैं। अब कटने वाला कौन है, तो कहिएगा माइनस 2ad से प्लस 2ad कैंसिल हो गया, माइनस 2ad से प्लस 2ad कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा क्या, तो कहिएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर बचा, प्लस यहां डी स्क्वायर है और यहां डी स्क्वायर है, तो 2d स्क्वायर बराबर कितना, 293। अब आगे बढ़िए, ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, 9। तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको फॉर्मूला 9th क्लास वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद होगा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 81 गुणे 8 करेंगे तो 243 आएगा। कितना आएगा, 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। अब 243 को 93 तो घटा देंगे तो बचेगा 50। कितना बचेगा, 50। तो लिखेंगे 2d स्क्वायर बराबर 50, डी स्क्वायर बराबर 50/2, 50/2। डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 50/2, तो डी स्क्वायर बराबर 25, इसलिए डी बराबर √25, इसलिए डी बराबर 5। डी बराबर कितना आ गया, 5। डी बराबर 5। ए का वैल्यू आ गया 9, डी का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रख देते हैं। चलिए पहला संख्या क्या था अपना, पहला संख्या तो कहिएगा प्रथम संख्या हम लोग का था a माइनस डी, तो a माइनस डी 9 और 9 माइनस कितना 5, तो कर देंगे 9 माइनस 5। पहला संख्या हो गया अपने पास 4, पहला संख्या 4। चलिए दूसरा संख्या क्या था, तो कहिएगा कि जो दूसरा संख्या था, दूसरा संख्या वो था a, और a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 9 है। और तीसरा संख्या क्या था, तो कहिएगा तीसरा संख्या जो है वो है a प्लस डी, तो 9 प्लस 5 बराबर कितना 13, बराबर कितना 13। तो संख्या क्या हो गया, संख्या तो लिखेंगे अतः संख्या कुछ हो गया 4, 9, 13, 4, 9, 13। चलिए यही आपका आंसर है, यही क्या है आंसर, यही क्या है जी आंसर, यही हमारा आंसर है। चार 9, 13 अपना क्या हो गया आंसर, 4, 9, 13 अपना क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो संख्याएं थी तीनों संख्या को निकाल लिया हमने, 4 आया, 4, 9 और 13, 4, 9 और 13, 4, 9 और 13। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। अब काफिला चलता है किधर, 28वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 28वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आंसर आप ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। चलिए 28वां नंबर प्रश्न जो है इसको भी मैं लगाता हूं अच्छे से। चलिए 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 तथा उनके महत्तम
लघुत्तम का 4 गुना है। महत्तम संख्या जो है ना लघुत्तम का कितना गुना है? 4 गुना। महत्तम संख्या लघुत्तम का कितना गुना है? 4 गुना। चलिए 4 संख्या मानने आपको बताया था हमने, माना 4 संख्या में पहली संख्या क्या मानने बताए थे? माना प्रथम संख्या बराबर a माइनस 3d, a माइनस 3d। दूसरी संख्या क्या बताए थे? तो कहिएगा कि दूसरी संख्या में बताए थे a माइनस डी, a माइनस डी। तीसरी संख्या में क्या बताए थे? कहिएगा तीसरी संख्या में बताए थे, तीसरी संख्या में बताए थे a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। और चौथा संख्या में क्या बताए थे? तो कहिएगा कि चौथा संख्या मानने के लिए आप बताए थे कि चौथा संख्या को मानना है a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d। कोई दिक्कत नहीं। 4 संख्या अगर एपी में हो तो पहला को मानेंगे a माइनस 3d, दूसरा को मानेंगे a माइनस डी, और तीसरा को मानेंगे a प्लस डी, और चौथा को मानेंगे क्या? a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, हिंदी में लिखिएगा तो क्या कहिएगा? प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है? योगफल 50 है, तो ये चारों को जोड़िए तो 50 आएगा। तो क्या करेंगे? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कहिएगा 50। क्या कहिएगा? 50। चलिए अब देखिए काटने का सिस्टम है, काट लीजिए। कौन कौन कटेगा? 3d से 3d कैंसिल हो गया, और माइनस डी से, हाँ माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया। कितना डी हो गया? देखिए कितना ए हो गया? 1 2 3 4। यहां पे लिखेंगे 4a बराबर 50, तो a बराबर हो जाएगा 50 बटा 4। काट कूट के आएगा a बराबर 25 बटा 2, 25 बटा 2। ये अपने पास a का वैल्यू आ चुका है 25 बटा 2। अब हम निकालेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू के लिए दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है महत्तम लघुत्तम का 4 गुना। महत्तम मतलब बड़ा, महत्तम मतलब बड़ा, और लघुत्तम मतलब छोटा। तो जो बड़का है वो छोटका का 4 गुना है, बड़का छोटका का 4 गुना, यानी बड़का जो ई है वो छोटका का 4 गुना है। चलिए पुनः प्रश्न से यहां हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? महत्तम। तो कहिएगा महत्तम तो है a प्लस 3d। महत्तम कौन है? a प्लस 3d। महत्तम क्या है जी? a प्लस 3d। ये लघुत्तम का, लघुत्तम कौन है? a माइनस 3d। इसका कई गुना है? तो कहिएगा इसका 4 गुना है। इसका कितना गुना है? 4 गुना। क्वेश्चन ही कह रहा है कि महत्तम यानी सबसे बड़का, लघुत्तम यानी सबसे छोटका का 4 गुना है। चलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, दो शेप में इसको हम बांट लेते हैं ताकि हल करना इजी हो जाए। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू ए, 4a माइनस 4 तिहाई 12d, 4 तिहाई 12d। कोई दिक्कत? क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, देखिए 3d माइनस 12d तक आएगा तो हो जाएगा कितना? प्लस 12d बराबर 4a माइनस ए। तो क्या हो जाएगा इधर? 12 3 15d बराबर 3a, d बराबर 3/15a। और a का वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 25/2। तो d बराबर 3/15 गुने 25/2। 25/2 क्यों? क्योंकि a का वैल्यू है। a का क्या है? वैल्यू। अब काट लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, और 3 से 3 कैंसिल। तो d का जो वैल्यू आया, d का वो आया 5/2। d का वैल्यू 5/2। चलिए d का वैल्यू अगर 5/2 आ गया है तो बारी बारी से हम तीनों नंबर में रख देते हैं। चलिए तो प्रथम संख्या हम लोग क्या माने थे बताइएगा जरा। चलिए इधर हम लोग कर लेते हैं। प्रथम संख्या हम लोग क्या माने थे? तो कहिएगा कि जो प्रथम संख्या था वो था a माइनस 3d, a माइनस 3d। तो ये कितना हो गया? तो कहिएगा a हो गया 25/2 अब माइनस 3 गुने d का वैल्यू कितना है जी? 5/2। तो कहिएगा 25/2 अब माइनस 15/2। तो इसको हम लोग बोलते हैं 10/2, और 10/2 का वैल्यू होता है 5।
क्या होता है 5। तो पहली संख्या 5 आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी जी? दूसरी संख्या को हम लोग माने थे, क्या माने थे? a माइनस डी, a माइनस डी। तो a माइनस डी, a कितना है? तो कहिएगा a है 25/2 माइनस डी, डी कितना है जी? 5/2। तो 25/2 में 5/2 जाएगा 20/2, और 20/2 का आंसर कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। तीसरी संख्या, हालांकि तीसरा तो निकालना भी नहीं है। देखिए ऐसे सोचिए, 5 के बाद 10 हुआ तो अगला 15 होगा, 20 होगा, 5 5 बढ़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, उतना क्या करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए। अतः 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 चारों संख्या, अतः चारों संख्या, चारों संख्या, पहला क्या है जी? पहला कितना है? 5। तो 5 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 20। यही अपना क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया फिक्स। चारों संख्या 5 10 15 20 है, 5 10 15 20 है, जोड़िएगा देखिए 50 आएगा। देखिए 20 10 30 हो गया 50। क्लियर है? चलिए, तो ये था अपना प्रश्न, कितना नंबर वाला? 28 नंबर वाला प्रश्न। ये 28 नंबर का प्रश्न आप समझे होंगे अच्छे से। अब आपको हम लेके चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जरा। चलिए, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। फिर वही बात, तीन संख्या है। कितना संख्या है? 3। समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल कितना है जी? 21। चलिए, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 21। 3 संख्याओं का योगफल 21 है। तृतीय पद का गुणनफल, प्रथम और द्वितीय, तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। कोई बात नहीं। चलिए, 3 संख्या है ना, सबसे पहले हम लोग 3 संख्या मानते हैं। माना, फिर से माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या बराबर a माइनस डी, a माइनस डी। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि दूसरा संख्या जो होगा वो होगा a। और तीसरा संख्या क्या होगा? तीसरा संख्या, तो कहिएगा जो तीसरा संख्या हम लोग निकाल के लाएंगे वो तीसरा संख्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी। अब चलते हैं वही बात प्रश्न से, योगफल कितना है? 21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? योगफल, तो योग कर दीजिए a माइनस डी प्लस प्लस ए प्लस डी बराबर 21, बराबर 21। ध्यान से देखिए, तीनों संख्याओं का योगफल 21 था, तो हमने तीनों संख्याओं को जोड़ के 21 के बराबर कर दिया। अब इसको काट दीजिए। अब क्या है? डी से डी कैंसिल। ए कितना है? कहिएगा ए हो गया 3a, 3a बराबर 21, ए बराबर 21/3, और ए का वैल्यू यहां से अपने पास कितना आ गया जी? 7। ए का वैल्यू कितना आ गया? 7। अभी सिर्फ ए का वैल्यू आया है, अभी सिर्फ ए का वैल्यू आया है। अभी अगला वैल्यू हमको लाना जरूरी है, डी का। किसका चाहिए? डी का। तो चलिए, डी का वैल्यू के लिए हम लोग मेहनत कर लेते हैं। डी का वैल्यू के लिए हम लोग मेहनत कर लेते हैं। तो डी का वैल्यू कहां से मिलेगा? तो डी का वैल्यू मिलेगा दूसरे स्टेटमेंट से। क्या कहा? प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल। तो पहला और तीसरा को गुणा कर दीजिए, तो कहिएगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फिर से कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, क्या कहा ध्यान से देखिए, प्रथम और तृतीय पद, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो द्वितीय पद a है ना जी, तो a से 6 ज्यादा है, a से 6 ज्यादा है, तो a प्लस 6 कर दीजिए, बराबर बराबर a प्लस 6। तो ये क्या हो गया बताइए? ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर a प्लस 6। a का वैल्यू कितना था? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर a प्लस 6, a प्लस 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 6 नहीं, a का वैल्यू रख दीजिए 7। एक मिनट, a का वैल्यू रख दीजिए 7। a का वैल्यू कितना है? 7। यहां देखिए 49 माइनस बी स्क्वायर बराबर 7 छो 13, 7 छो 13, घटाएंगे तो 36 आएगा। तो सीधा सीधी लिखिए डी स्क्वायर बराबर 36, डी बराबर रूट 36, डी बराबर रूट 36, डी बराबर रूट 36, और डी का निकाल लीजिए कितना हो गया? 6। अब डी का वैल्यू हम लोगों के पास 6 आ गया, डी का वैल्यू लोगे हमारे पास कितना आ गया? 6। संख्या निकाल लीजिए। अब तो बिल्कुल इजी है, अब तो बिल्कुल इजी है। प्रथम संख्या क्या माने थे बताइए तो?
क्या माने थे? तो कहिएगा प्रथम संख्या लोग माने थे ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी कर लीजिए, ए कितना है? ए 7, 7 माइनस 6, पहला संख्या 1 आ गया। दूसरा संख्या क्या था? तो कहिएगा दूसरा संख्या जो हम लोग का था वो था ए, और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 7 है। तीसरा संख्या क्या था बोलिए तो? ए प्लस डी। तीसरा संख्या कहिएगा तो हम कहेंगे ए प्लस डी। तीसरा संख्या क्या जी? ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू 6। तो 7 प्लस 6 बराबर कितना? 13। तो 13 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया? 1। 1 7 13, 1 7 13, 1 7 13। चलिए 1 7 13। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसके और आपको हम लेके चलते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देखिए बंटवारा का प्रश्न है। इसमें एक अमाउंट दिया हुआ और अमाउंट 3 लड़कों के बीच बांटी जा रही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि 3 संख्या अगर मानना हो, 3 संख्या मानना होगी, कितना कितना हिस्सा पड़ा, तो पहला को मानिए ए माइनस डी, दूसरा को ए और तीसरा को ए प्लस डी, ए प्लस डी। फिर वही बात, इसमें करना क्या? रुक जाइए, थोड़ा सा जूम आउट हो गया है, इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए बंटवारा वाला प्रश्न, बंटवारा कर देते हैं। ₹360 3 लड़का में बांटना है। कितना बच्चा में? 3 लड़का में। तो पहले बच्चा का हिस्सा 3 लड़का में ना, तो 3 लड़का में प्रथम लड़का का हिस्सा माना, प्रथम हिस्सा कितना मान ले? तो बोले हैं कि प्रथम हिस्सा मान लीजिए ए माइनस डी, ए माइनस डी। दूसरा हिस्सा क्या मानिएगा? तो कहिएगा कि दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इसको हम लोग मानेंगे ए। तीसरा हिस्सा क्या मानिएगा? तो कहिएगा जो तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा है इसको हम लोग मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीसरा हिस्सा क्या मानिएगा? ए प्लस डी। तीसरा हिस्सा ए प्लस डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा? अब देखिए तीनों को 300 रुपया कितना बांटना था? 360 रुपया। 360 रुपया को अगर हम 3 बच्चा में बांट रहे हैं तो मान लेते पहला को इतना मिला, दूसरा को इतना, तीसरा को इतना। अब अगर तीनों का हिस्सा हम जोड़ेंगे तो अपने पास 360 ही आएगा। क्या आएगा? 360। चलिए तो जोड़ दीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये तीनों को जोड़ने कितना आएगा? 360, 360, 360। चलिए डी से डी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? कहिएगा कि बचा 3a बराबर 360, a बराबर 360 बटा 3। तो a का जो वैल्यू आया 120 आया है। a का वैल्यू कितना आया? 120। a का वैल्यू 120। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि सबसे अधिक पाने वाले को, सबसे अधिक पाने वाले को 200 मिलता है। जिसको सबसे अधिक हिस्सा मिला है उसको 200 मिला है। तो सबसे अधिक किसको मिला है? तो कहिएगा सबसे अधिक मिला है ए प्लस डी को। तो ए प्लस डी जो है वो 200 के बराबर है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक हिस्सा है ए प्लस डी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिला उसको कितना मिला? 200। तो प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। चलिए ध्यान देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। चलिए प्रश्न से। किससे जी? प्रश्न से। सबसे ज्यादा किसको मिला? तो कहेंगे सबसे ज्यादा मिला ए प्लस डी को। तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना है? 200। ए प्लस डी का वैल्यू 200। तो ए का वैल्यू रख दीजिए 120। तो ए का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ए का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा ए का वैल्यू है 120। तो 120 प्लस डी बराबर 200। तो डी बराबर निकालेंगे 200 माइनस 120। तो डी का जो वैल्यू अपने पास यहाँ आ गया, कितना आ गया जी? 80। डी का वैल्यू कितना आ गया? 80। डी का वैल्यू 80। डी का वैल्यू 80। अब प्रथम हिस्सा क्या हो जाएगा बताइए? प्रथम हिस्सा कहिएगा कि प्रथम हिस्सा जो था, ध्यान दीजिएगा,
प्रथम हिस्सा जो हम लोग माने थे a माइनस डी, a माइनस डी, तो a में डी घटा दीजिए, a कितना आया 120, 120 में से 80 घटा दीजिए, ये हो गया कितना 60, कितना हो गया 60, पहला हिस्सा 60, अब दूसरा हिस्सा कितना है, तो दूसरा हिस्सा था a का वैल्यू दिया हुआ है, कहिएगा दूसरा हिस्सा है a और a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 120, 120 और तीसरा हिस्सा भी दे ले, तीसरा हिस्सा 200, तीसरा हिस्सा कितना है जी 200, ये दिया हुआ है। तो जो पहला बच्चा को मिलेगा वो 60 मिलेगा, दूसरा को मिलेगा 120 और इसको मिलेगा 200, यही अपना आंसर है 60, 120 और 200, 60, 120 और 200। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा और इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 31 नंबर, एक इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलिए चतुर्भुज का है, इसके बाद भी प्रश्न क्या देख लेते हैं। हाँ चलिए चतुर्भुज वाला प्रश्न, चतुर्भुज, तो सबसे पहले चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। कहां गया शेप, चतुर्भुज एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। चतुर्भुज एक हम पार लेते हैं। चलिए ये रहा चतुर्भुज, ये रहा चतुर्भुज। अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं एबीसीडी। क्या रख देते हैं एबीसीडी। इसका नाम रख देते हैं ए, ये वाला एंगल बी है, ये सी है और ये क्या है जी डी। अभी 90 डिग्री नहीं है, मैंने बस एक डायग्राम लिया है, इसको आप 90 मत समझिएगा, ठीक है कि चारों एंगल 90 है ऐसा मत समझिएगा। चलिए तो चार कोण है ना जी, सबसे छोटा कोण क्या है 60 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 60 लेते हैं। कितना लेते हैं 60। और चूंकि कोण समांतर श्रेणी में है तो अगला जो पहला पद तो 60 है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, प्रथम पद में डी जुड़ता है, यहाँ पे होगा दूसरा क्या होगा 60 प्लस डी, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, अब प्लस कितना डी, ये वाला एंगल कितना होगा, तो कहिएगा ये एंगल होगा 60 डिग्री, अब प्लस 2d, और ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला, तो कहिएगा ये हो जाएगा a प्लस 2d के बाद कितना 3d, a प्लस ये नहीं 60, सॉरी 60, ये वाला एंगल कितना हो गया, तो कहिएगा ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री प्लस कितना 3d। देखिए पहला एंगल 60 था तो पहला को 60 लिए, अब समांतर श्रेणी में है तो इसमें डी जुड़ेगा ना, अगला पद जाने के लिए डी जुड़ेगा, तो 60 प्लस डी, दूसरा 60 प्लस तीसरा सॉरी पहला एंगल हमने 60 लिया, दूसरा एंगल 60 प्लस डी लिया, तीसरा एंगल 60 प्लस 2d लिया और चौथा एंगल हमने लिया 60 प्लस 3d, 60 प्लस 3d। अब बताइए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल होता है 360। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, आप अच्छे से जानते हैं बचपन से 8 क्लास से। तो लिखेंगे वीनो मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिला के कितना दीदी 360, 360। एंगल ए कितना है, एंगल ए तो कहिएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस क्या 60 डिग्री प्लस डी, और अगला क्या है जी 60 डिग्री प्लस 2d प्लस 60 डिग्री प्लस 3d बराबर 360। अब देखिए 6 12 छोटे 18 24 240 डिग्री हो जाएगा, 60 वाला को जोड़ेंगे तो 240 डिग्री प्लस। अब डी देखिए, डी 3 2 5 1 6d कितना हो गया 6d बराबर 360। अब देखिए 6d बराबर 360 माइनस 240 तो कितना हो गया, तो कहिएगा कि 6d बराबर 6d कितना हो गया 40, तो इधर हो गया 60 120, 6d बराबर 120, 6d बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा जरा, छोटा करने का प्रयास करते हैं जो हो जाए।
चलिए ये सी घसक गया है ना, तो सी को हम लोग यहां दे देते हैं। चलिए छोटा कर लिए। अब हम देखते हैं डी। 6d बराबर कितना हो जाएगा, यहां देखिए 6d बराबर 120 था ना, तो 6 दूनी 12, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा डी का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। कितना डिग्री, 20 डिग्री। डी का वैल्यू कितना डिग्री, 20 डिग्री। डी का वैल्यू 20 डिग्री। कोई दिक्कत। चलिए तो एंगल ए कितना हो जाएगा, अतः 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 एंगल ए तो क्या था जी, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का 60 डिग्री। एंगल बी क्या था, एंगल बी तो कहिएगा एंगल बी था 60 डिग्री अब प्लस डी, 60 डिग्री प्लस डी, तो 60 अब प्लस 20 कितना, 80। 60 प्लस 20 बराबर कितना डिग्री जी, 80 डिग्री। एंगल सी कितना था, एंगल सी तो कहिएगा एंगल सी था 60 प्लस 2d, 60 डिग्री प्लस 2d, तो 60 के 60 लिख देंगे अब प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना, 20, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। कितना डिग्री, 100 डिग्री। और एंगल डी का वैल्यू क्या था, एंगल डी का वैल्यू तो कहिएगा a प्लस 3d, तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना, 60, 60 प्लस 3 गुने 20, तो ये हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम क्या देखें, अब देखिए क्या एंगल ही पूछा ना, ये तो 60 पता ही हो गया, ये 60 डिग्री, और दूसरा का कितना हो गया, दूसरा का 80 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, और ये वाला सी कितना हो गया जी, 100 डिग्री, और ये कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। यही अपना आंसर है, यही क्या है आंसर। चारों को जोड़ लीजिए, देखिए 360 आता है कि नहीं, 814 14 60, 360 डिग्री। क्लियर है, 360 डिग्री, बस काम खत्म है। अब कहिएगा कि चार संख्या a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d क्यों नहीं माने, क्योंकि वैसे मानिएगा तो फिर ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन जब शॉर्ट में हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत। चलिए तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो एंगल ए आया, एंगल ए वो 60 डिग्री दिया हुआ था। एंगल बी हम लोग का कितना निकला, 80 डिग्री। एंगल सी कितना निकला, 100 डिग्री, और एंगल डी कितना निकला, 120 डिग्री, 120 डिग्री। बात क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगा, और अगला प्रश्न आपके सामने हम ये लगा देते हैं। चलिए बनाइए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद समान होगा, nवां पद समान होगा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद समान होगा। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। nवां पद क्या लेना है, समान। nवां पद क्या लेना है, समान। चलिए कोई बात नहीं। n के किस मान के लिए श्रेणी इतना 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 का nवां पद समान होगा। चलिए n का मान ही पूछा है ना, दो समांतर श्रेणी है ना जी। चलिए एपी, एपी 1 में देखते हैं। प्रथम एपी क्या है जी, एपी नंबर 1, एपी नंबर 1 क्या है, एपी फर्स्ट एपी क्या है, तो कहेंगे फर्स्ट एपी है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, है ना। और एपी नंबर 2 क्या है बताइएगा जरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर 2, तो कहिएगा एपी नंबर 2 कितना कितना है बताइए, तो कहिएगा 10 है, 10 के बाद सॉरी 3 है ना, एक मिनट, 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। पहले कुछ मत कीजिए, पहले सबका ले लीजिए ए कितना कितना है। देखिए अभी पूछते हैं आपसे, इसका ए कितना हो गया प्रथम पद, तो कहिएगा इसका ए तो 63 है, और डी कितना है, डी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो 65 में से 63 जाएगा, 65 में से 63 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो इसका आया डी 2, इसका डी कितना आया 2। चलिए इसका देखते हैं, ए लिए इसका A1 मान लीजिए, इसका A1 कितना होगा, कहिएगा A1 3 है, और D1 इसका सारवंतर कितना होगा 10 माइनस 3 7, कितना होगा 7। अब क्या कहा कि nवां पद दोनों का समान है, nवां पद दोनों का समान है, तो nवां पद जब दोनों का समान है, ध्यान दीजिएगा, nवां पद जब दोनों का समान है, दोनों श्रेणी का nवां पद समान है, तो लिख देते हैं गिवन माना इसका जो Tn होगा वो इसके Tn के बराबर होगा, इसके Tn के बराबर होगा। चलिए अब लिखते हैं, इसका Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका क्या हो जाएगा A1
प्लस n-1 इंटू d1, यही होगा ना, पक्का। चलिए सबका फिट कीजिए। इसका a कितना है, इसका a तो कहिएगा इसका a है 63 प्लस n-1 इंटू d कितना है, d 2 बराबर a1 प्लस a1 कितना है, देखिएगा ध्यान से, इसका a1 कितना है, कहिएगा 3, तो लिख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू d1 कितना है 7, d1 कितना है 7, d1 कितना है 7। चलिए अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले क्रिया कर देते हैं। 63 क्या 63 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 3 के 3 प्लस कितना हो जाएगा 7n माइनस 7। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 2n के 2n लिख दीजिए, अब 63 में से 2 गया, 63 में से 2 गया तो कहिएगा 61 बराबर, अब देखिए 7n को 7n लिख दीजिए, अब 3 में से 4 गया तो -4, 3 में से 7 गया -4, 3 में से 7 गया -4। अब आगे बढ़िए, देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए यहां पे, यहां देखिए n को एक तरफ ले जाइए, तो 2n माइनस 7n, 2n माइनस 7n बराबर -4 और -61, तो देखिए कितना हो गया ये, कहिएगा -5n बराबर -65, माइनस माइनस प्लस, तो n बराबर 65/5, तो n बराबर 13, n बराबर 13, अतः 13वां पद समान होगा, अतः 13वां पद समान होगा। 13वां पद क्या होगा जी, समान। 13वां पद क्या होगा, समान। चलिए कुछ को नहीं करना है, इस वाले एपी से ए और डी निकाल लेना है, इस वाले एपी से ए और डी निकाल लेना है, और दोनों का टेनवां पद सेम कर देना है। ए और डी का वैल्यू रख देंगे, एन का वैल्यू निकाल देंगे, तो एन बराबर 13 आया ना, तो कह रहा है 13वां पद दोनों का समान होगा, 13वां पद दोनों का समान होगा। चलिए ये था आपका समांतर श्रेणी का थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर आपका कंप्लीट है, बढ़िया से नोट्स बनाइए और पूरा रिवीजन घर पे करते रहिए। अब हम जल्द ही आपके लिए चौथा लेक्चर लेके आएंगे, चौथा के बाद पांचवा, यानी तो ज्यादा से ज्यादा छठा लेक्चर जाते जाते समांतर श्रेणी बिल्कुल पूरी तरह से मैं आपको खत्म कर दूंगा। उसके बाद ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आऊंगा, जिसमें 100 से 150 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको बिल्कुल 2 से ढाई घंटे में हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आराम से पढ़ते रहिए घर पे, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।